संज्ञा के जीवन के सुख सुविधाओं से संबंधित वह प्रसन्न होते हैं जो मात्र जिनके जीवन में गति अवरोध आता है, जिनका प्रेम छिन जाता है, जिनके प्रेम में गति अवरोध आता है, घर में अशांति होती है, तो वो कैसे लाभ मिलता है। हमारे यहां पहले कहा गया है विज्ञान के माध्यम, विज्ञान पद्धति के माध्यम से कि आपसी में बैठा करके विचार विमर्श कराकर दोनों के डाउट खत्म करा करके परिवार गृहस्थी का दिशा दी जाती है, जिसको बोलते हैं काउंसलिंग, ऐसा ही ना। लेकिन पंडोकर सरकार दरबार क्या काउंसलिंग कराता है? नहीं, पंडोकर सरकार दरबार अध्यात्म पराशक्ति के माध्यम से, प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से 18 पुराण, 6 शास्त्र, उपनिषद इत्यादि 4 वेद, अंतर जो ऋषियों महर्षियों की चर्चा है, कैसे परिवार को मार्गदर्शन गुरुजन करते थे, समाज को कैसे मार्गदर्शन करते थे, वही पंडोकर धाम में अध्ययन अनुसार उनको दिशा देते हैं। और कोई हाय शब्द समझना, नहीं तो कुछ उसको गलत समझेंगे। हाय माने किसी के परिवार की कुशलता पूर्वक चल रहा परिवार को देख करके पागलपना हो जाना, उस घर में बेमुनस्ता कराने की क्रिया करना, अपने दुख रोक करके उनको गलत दिशा की ओर प्रेरित करना कि हमारे घर में तो सास ना होती तो सब अच्छा होता, आप बहुत अच्छी हैं, तुम्हारे घर में सब अच्छा है, लेकिन हमारे घर में सास के कारण पूरा घर बिगड़ा है। तो क्या पंडोकर सरकार मार देंगे? नहीं, पंडोकर सरकार दरबार अध्यात्म मार्गदर्शन करते हुए माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा इत्यादि भगवान श्री राम जी जिस घर में जन्मे हैं, जिस राज्य में जन्मे हैं, जिस कुल में जन्मे हैं, सबको पता है कि उनके घर में तो 3-3 माताएं और पिता और पूरा साम्राज्य, और अयोध्या कुशल नगर था। सब लोग कहते थे अयोध्या जैसा कोई दूसरा नगर नहीं है, अयोध्या जैसा दूसरा परिवार नहीं है, इनके घर में कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस एक व्यवस्था रुकती कैसे है? सामंजस्य से, प्रेम से, और साफ सुथरा बात रखोगे, आपसी प्रेम रखोगे तो परिवार में स्वतः ही शांति हो जाएगी, ऐसा शास्त्र पुराण कहते हैं। आइए, पंडोकर धाम में हनुमान पंच अखाड़ा है। पूरे भारतवर्ष में अभी एक दृश्य देख रहे थे, एक माता जी आई, वैसे तो बहन माता बेटी सब बराबरी होती है, दरबार में वो आई, मैंने यहां से उनको हटाया पीछे। क्यों हटाया? क्योंकि साइकोलॉजी की डिफेक्ट यानी ब्रेन संतुलन ठीक नहीं, क्योंकि जब उन्होंने अपना अंग मर्यादा से बाहर चली गई, हमने तत्काल नाराज होकर के इशारा किया और भक्तों ने उनको पीछे कर दिया और हमने अपनी आंखों को बंद कर लिया। यही है पट, खोले भी रहते तो क्या था? कुछ नहीं था, परंतु यह हमारी मर्यादा है, यदि यह मर्यादा रहेगी तो शांति रहेगी। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी और दशमी तक होने वाले पर्व को अब 365 दिन में परिवर्तन किया गया है। अभी आप लोग यहां पर आप सभी एक दूसरे को देख ही ले, यहां जितने वर्ग यहां बैठा है ये सब बौद्धिक श्रेष्ठ विद्वान, किसी ना किसी डिग्री का अध्ययन कर रहे विद्यार्थीगण, आचार्यगण, पदाधिकारी इत्यादि यहां लोग बैठे हुए हैं। तो श्री पंडोकर सरकार दरबार अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। यदि किसी अवस्था में यहां अंधव्यवस्था दिख रही हो तो अंकुश लगाने का प्रयास करें, मैं आपका साथ दूंगा, समर्थन करता हूं, क्योंकि प्रकाश करना ही गुरुओं का काम है। यदि कोई आपकी किसी गतिविधियों पर कोई आपत्ति करता है, यदि आप विरोध करते हैं, तो यह विद्वानता नहीं है। उनकी बात सुनकर के यदि गलत हो तो सुधार कर लेना चाहिए, गलती हो गई हो विशेष तो क्षमा भी मांग लेना चाहिए और आगे नई दिशा सुधारी जा सकती है। ऐसा हमारे शास्त्र, पुराण, निषद, उपनिषद और नीति कहती है। यह हमारा विज्ञान, समाज विज्ञान कहता है। लेकिन श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए शोध का केंद्र है। पंडोकर सरकार दरबार में भूत प्रेत लोगों की हाजिरी, पेशी, दरखास्त, अर्जी लगती है। यह स्वतः ही स्वयं हनुमान जी पंडोकर सरकार के दरबार की इस भूमि रज की कृपा है, जिसके माध्यम से भारतवर्ष में हजारों ऐसे देव स्थल है जहां पर पितृ, पूर्वज आदि गरुड़ पुराण के हवाले से बोल रहा हूं, ध्यान रखें। यह हमारा कोई निज विचार नहीं है, यह हमारे 18 पुराण के अंतर्गत, हमारे धर्म शास्त्रों के अंतर्गत यह चर्चा आई है कि भूत प्रेत होते हैं। लेकिन विद्वानों सभी लोग ध्यान दें कि भूत प्रेत होते तो हैं, लेकिन भूत प्रेत इतने फ्री नहीं होते कि सब पे चढ़े रहे उतरे ना। हम और आप एक किसी कुर्सी पे नहीं बैठते, जम के 24 घंटे कुर्सी बैठते हैं, 50 जगह घूम के आ जाएंगे। तो भूत प्रेत भी इतनी लाइन बिजी है कि उनको बस टाइम ही नहीं है कि आप पे चढ़े ही रहे। उनके लिए तो बहुत पापी है।
से बढ़कर एक पापी है। ये ध्यान रखें। ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं जिन लोगों को जवाब लोग नहीं दे पाए। मैं यहां से जवाब दे रहा हूं कि भूत प्रेत होते हैं, इनको पकड़ के नहीं दिखाया जा सकता। इनकी तो नेगेटिविटी को महसूस किया जा सकता है, जिनकी दिशा में, जैसे हम लोग जब मौसम परिवर्तन होता है तो ऑटोमेटिक जमाइयां आने लगती है, नींद आने लगती है। बोलो आती है कि नहीं आती? जब हमारा मौसम चेंज होता है, सर्दी से गर्मी में जाते हैं, गर्मी से सर्दी में आते हैं, बरसात में आते हैं, जैसे बरसात से आप सर्दी की ओर बढ़ते हैं, गर्मी की ओर बढ़ते हैं, सर्दी की ओर बढ़ते हैं कि नहीं, तो आप ऑटोमेटिक ये पंचतत्व का शरीर जो है ये इंडिकेटर आ जाता है कि मौसम में परिवर्तन हुआ। ऐसे ही भूत बाधा के विषय पर जब शरीर में सिम्टम्स बिगड़ जाए, मनोदिशा बिगड़ जाए, जिसको विज्ञान के लोग मनोविज्ञान रोगी बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक रोगी, यानी कि ब्रेन संतुलन बेकार, तो ब्रेन संतुलन बिगड़ने पर ही तो भूत लगता है। भूत है क्या? तुम्हारे पास अधिक पैसा हो गया और आपको डर हो गया कि अब मेरे ऊपर छापा लगने वाला है, तो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाओगे। साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाओगे तो पागल हो जाओगे, फिर थायराइड, शुगर आदि आदि हो जाएगा। तो क्या ये भूत है? तो भूत दो प्रकार के होते हैं, एक स्वयं का बनाया हुआ भूत और एक होता है कि आपके पितरगण जो प्रेत योनि में है। हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं तिल तिलांजलि देने का विधान गरुड़ पुराण सिखाता है। आपके पूर्वजों को कुछ चाहिए और जिनके संतान परिवार की वृद्धि रुक गई है, तो हरवंश पुराण के पाठ के द्वारा संतान प्राप्ति होती है, हरवंश पुराण के पाठ करने से। और भूत बाधा जो गरुड़ पुराण के हवाले से मैं बोल रहा हूं, 18 पुराणों के अंतर्गत गरुड़ पुराण की भी चर्चा है। जो हमारे यहां घर के पूर्वज या पारिवारिक सदस्य जब परमात्मा में विलीन होते हैं, तो हिंदू सनातन धर्म में गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। किसी के तो नहीं किया जाता तो कोई बात नहीं, ना कराएं, नो डिस्टर्ब। आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं आपको नहीं करता हूं। मानने वाले माने और ना मानने वाले ना माने। तो गरुड़ पुराण में आया है कि जिन पूर्वजों को आप सही से उनको जलपान नहीं कराते, उनकी तिलतिलांजलि पिंडदान नहीं करते, तो वो ही घर के पूर्वजन भूत प्रेत योनि में हो जाते हैं। लेकिन आज की तारीख में सभी लोग ध्यान दीजिए, भूत प्रेत सेल्फ स्टार्ट ज्यादा है। सेल्फ स्टार्ट ये वो समझ पाएंगे जो इस पर शोध कर रहे होंगे। सेल्फ का मतलब क्या होता है? स्वयं, जब चाहे तब, कहां आना है कहां नहीं आना है, उसे कहते हैं सेल्फ स्टार्ट। यदि कोई रोके भी तो नहीं रुकना है, कोई झाड़े फूके भी तो नहीं रुकना है। जैसे नकली दरुआ स्प्रे करके किसी को गाली देने लगता है और सवेरे कहता दद्दा वो तो कहा है दूसरों दे रहा हो तो डरी थी। ऐसे ही नकली भूत